क्वेश्चन नंबर दूसरे के सेकंड में हमसे कहा गया है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो सबसे पहले किसी भी इबारती सवाल पे जो चीज हमको पूछी जाती है उसको हमने मान लेना है। इस सवाल में पूछा जा रहा है कि एक कार्य को करने में एक महिला कितना समय लेगी, तो हम मान लेते हैं माना एक महिला एक काम को करने में लेती है बराबर x दिन। ऐसे ही इसके आगे पूछा गया है कि इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, तो हम मान लेते हैं माना एक पुरुष एक काम को करने में लेता है बराबर y दिन। तो इसी को हम लिख लेते हैं। अभी इन सवालों पर काम और समय की बात हो रही है, तो काम समय के जो सवाल होते हैं इस पे हमने एक दिन का काम निकालना पड़ता है। तो जो हमने यहाँ पे माना हुआ है कि एक महिला एक काम को करती है बराबर x दिन में, इसको हम थोड़ा सा बदल के यहाँ से एक दिन का काम निकालेंगे। और अगर एक दिन का काम अगर निकाल रहे हैं तो दिन वाला हिस्सा पहले होना चाहिए, तो इसी को हम आगे पीछे करके लिख देंगे। अतः एक महिला x दिन में करती है बराबर एक काम, यानी कि हम दिन को पहले ले आएंगे, काम को बराबर के बाद डाल देंगे। वही बात है, केवल दिन पहले आ चुका है, काम वाला हिस्सा बाद में जा चुका है। अब इससे क्या फायदा होगा, ये जो x दिन में एक काम करती है तो यहाँ से हम एक दिन का काम निकाल लेंगे। नॉर्मल सा एक नियम का सवाल है, x जो है अपॉन में चला जाएगा। लिखेंगे अतः एक महिला एक दिन में करेगी बराबर 1/x भाग काम। ऐसे जो हमने माना है, माना एक पुरुष एक काम को करने में लेता है बराबर y दिन, यहाँ से भी हम दिन वाला हिस्सा पहले लाएंगे तो काम वाला हम बराबर के बाद भेज देंगे। यानी कि भाषा बन जाएगी एक पुरुष y दिन में करता है बराबर एक काम। यहाँ से भी हम एक पुरुष के एक दिन का काम निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हम एक दिन का काम निकालें। तो लिखेंगे इसलिए एक पुरुष एक दिन में करेगा बराबर, ये जो y है अपॉन में चले जाएगा 1/y भाग काम। सवाल पे हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब हमारे मेन काम का है ये और ये है एक महिला के एक दिन का काम 1/x भाग जो है, और एक पुरुष के एक दिन का काम है 1/y भाग काम। तो यही हमारे काम आने वाला है। तो अब हम आते हैं प्रथम शर्तानुसार में, ताकि यहाँ से एक समीकरण बन पाए। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। जो अभी हमने माना है थोड़ी देर के लिए इसको हम अपने दिमाग से हटा लेते हैं और सवाल को देखते हैं। सवाल पे कहा गया है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसी को हम लिख लेते हैं अपनी भाषा बनाते हुए। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक काम को करते हैं बराबर 4 दिन में। ये सवाल के दिए गए के अकॉर्डिंग चल रहा है। यहाँ से भी हम वही चीज करेंगे कि हम एक दिन का काम निकालेंगे। तो 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष दिन वाला हिस्सा यहाँ लाएंगे, 4 दिन में करते हैं बराबर काम वाला हिस्सा वहां भेजेंगे तो एक काम, अर्थात 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष 4 दिन में करते हैं बराबर एक काम। अब ये 2 महिलाएं एवं 5 पुरुषों के 4 दिन का काम आ चुका है, तो हम यहाँ से 2 महिलाएं एवं 5 पुरुषों के एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो 2 महिलाओं और 5 पुरुष के एक दिन का काम बराबर 1/, ये जो 4 है यहाँ चले जाएगा, 1/4 भाग काम हो जाएगा। ये अभी तक सवाल के दिए के अकॉर्डिंग हो रहा है, अभी इसका यूज नहीं हुआ है। अब हम बराबर के बाद वाला 1/4 तो ऐसा ही रखेंगे। जो ये वाला हिस्सा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष के एक दिन का काम, ये हम अपने हिसाब से भी निकालेंगे। तो अभी हम जो ऊपर हमने माना हुआ था, अगर हम इन 2 लाइनों में जाते हैं तो यहाँ पे एक महिला एक दिन में करती है 1/x भाग काम। तो यहाँ से हम 2 महिलाओं की अगर एक दिन का काम निकालेंगे तो ये 2 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 2 गुणा 1/x। और ऐसे अगर हम इस लाइन में जाएंगे, एक पुरुष के एक दिन का काम है 1/y भाग है, तो यहाँ से हम 5 पुरुषों के एक दिन का काम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 1/y। तो 2 महिलाओं एवं 5 पुरुषों के एक दिन का काम हो जाएगा इन दोनों के कामों का योग। तो यानी कि ओवरऑल यहाँ से शर्त बन जानी है 2/x धन 5/y बराबर 1/4। इसको हम बॉक्स में डाल देंगे और समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ऐसे ही हम सवाल से दूसरी शर्त बनाएंगे। यहाँ पे अगली लाइन में कहा गया है कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसी लाइन की तरह लिख देंगे 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष एक काम को करते हैं बराबर 3 दिन में। तो यहाँ से भी हम दिन वाला हिस्सा यहाँ लाएंगे, यानी कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष 3 दिन में करते हैं बराबर ये काम वाला हिस्सा बराबर के बाद, यानी कि एक काम हो जाएगा। तो ओवरऑल पूरी लैंग्वेज बनेगी 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष 3 दिन में करते हैं बराबर एक काम। तो यहाँ से हम 3 महिलाएं एवं 6 पुरुषों के एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो ये जो 3 है ये अपॉन में चले जाएगा। अब ये बराबर के बाद का 1/3 हम ऐसे रखेंगे।
3 महिलाएं एवं 6 पुरुषों के एक दिन का काम हम जो शुरुआत में हमने माना था इसके हिसाब से निकालेंगे। यहाँ पे एक महिला एक दिन में 1/x भाग काम करती है, तो 3 महिलाएं एक दिन में करेंगी 1/x को हम गुणा कर देंगे 3 से। और ऐसे ही एक पुरुष एक दिन में करता है 1/y भाग काम, तो यहाँ पे 6 पुरुषों का एक दिन का काम निकालना है, तो हम कर देंगे 6 गुणा 1/y। तो 3 महिलाएं एक दिन में करती हैं 3 गुणा 1/x, 6 पुरुष एक दिन में करते हैं 6 गुणा 1/y भाग कार्य। तो इन दोनों का एक दिन का कार्य हो जाएगा, इन दोनों का योग। तो यहाँ से जो हमारी समीकरण बनेगी वो बनेगी 3/x धन 6/y बराबर 1/3। इसको हम बॉक्स में डाल देंगे और समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 तथा 2 में प्राप्त हो चुकी है। हमने इस सवाल पे जो समीकरण हैं इनको रैखिक समीकरण युग में भी बदलना है। अभी समीकरण 1 तथा 2 समीकरण तो है लेकिन रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण में चर राशि ऊपर होती है, तो हम इनको ऊपर पहुंचाने के लिए इन समीकरण नंबर 1 और 2 को दोबारा से लेंगे। तो हम लिखेंगे पुनः समीकरण नंबर 1 से 2/x धन 5/y = 1/4। तो इसको हम लिख लेंगे 2 × 1/x + 5 × 1/y = 1/4 तथा समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। इसी तरह हम समीकरण नंबर 2 को लेंगे पुनः समीकरण 2 से। तो समीकरण नंबर 2 से हमारे पास है 3/x + 6/y = 1/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1/x + 6 × 1/y = 1/3। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 3 और 4 बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि समीकरण नंबर 3 और 4 में जो x और y अपोन में आ रहे हैं इन्हें हम कोई अन्य चर राशि मानकर ऊपर पहुंचाएंगे। समीकरण नंबर 3 और 4 दोनों में ही 1/x दिखाई दे रहा है, तो इसको हम नई चर राशि p मान लेंगे। ऐसे ही समीकरण नंबर 3 और 4 पे दूसरे पद में 1/y दोनों पे ही दिखाई दे रहा है, तो 1/y को हम q मान लेंगे। तो माना 1/x बराबर p, 1/y बराबर q। तो इन दोनों मानों को हम दोबारा से समीकरण नंबर 3 तथा 4 पे रख देंगे। तो लिखेंगे 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q का मान समीकरण नंबर 3 तथा 4 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 3 से हमें मिल जाएगा 2 × p धन 5 × q = 1/4, यानी कि 2p + 5q = 1/4। उसको हम समीकरण नंबर 5 मान लेंगे। ऐसे ही जब हम 1/x बराबर p 1/y = q का मान समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो ये हो जाएगी 3 × p + 6 × q = 1/3, यानी कि 3p + 6q = 1/3। इसको हम समीकरण नंबर 6 मान लेंगे। अब समीकरण 5 और 6 पे x और y हट चुके हैं, उनके बदले नई चर राशियां p तथा q आ चुकी हैं। समीकरण 5 तथा 6 रेखा के मानक रूप AP धन BQ धन C बराबर 0 के रूप की आ चुकी हैं। इसमें चर राशियां p तथा q हैं जो कि ऊपर हैं, तो इसलिए दोनों ही अब रैखिक समीकरण बन चुकी हैं। तो इसलिए हम लिख देंगे समीकरण 5 तथा 6 अभीष्ट रैखिक समीकरण युग्म है। अब समीकरण 5 तथा 6 ही हमारे मेन समीकरण हैं। इनको सॉल्व करके हम p और q की वैल्यू निकालेंगे। हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं तथा p का गुणांक बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो p के गुणांक को हम समीकरण 5 में गुणा करेंगे 3 से तथा समीकरण 6 में गुणा करेंगे 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 5 को 3 से तथा समीकरण नंबर 6 को 2 से गुणा करने पर। तो जब हम समीकरण नंबर 5 को 3 से गुणा करेंगे तो ये समीकरण हो जाएगी 6p धन 15q = 3/4। ऐसे जब हम समीकरण नंबर 6 को गुणा करेंगे 2 से तो ये हो जाएगी 6p + 12q = 2/3। एक लाइन खींच लेंगे। p के गुणांक समान हो चुके हैं, इनके चिन्ह भी समान है, तो नीचे वाले का चिन्ह बदलना पड़ेगा और उसके लिए हमने फिर घटाना पड़ेगा। तो घटाने पर ये चिन्ह माइनस, ये चिन्ह भी अब माइनस हो जाएगा, ये चिन्ह भी माइनस हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 15q से 12q आराम से घट सकता है, तो आ जाएगा 3q = यहाँ पे बराबर के बाद बच गया 3/4 - 2/3। तो इनको लॉस ऑफ लेके हमने घटाना पड़ेगा। तो 3q = यहाँ से आ जाना है, हमने एलसीएम लिया तो इनका एलसीएम 12 आता है, तो 4 से 12 डिवाइड होता है 3 टाइम्स, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 9, माइनस 3 से 12 डिवाइड होता है 4 टाइम्स, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 8। तो यहाँ से 3q की वैल्यू आ जाएगी 1/12। तो यहाँ से जब हम q की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 3 है ये अपॉन में चला जाएगा, यानी कि बार के साथ गुणा हो जाएगा, तो q = यहाँ से आ जाएगा 1/36। अब हम q की वैल्यू को समीकरण नंबर 5 या 6 किसी भी रख के q की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम समीकरण 5 में q की वैल्यू रख लेते हैं, तो q का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 5 पे जब हम q की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2p + 5 × q की जगह पे रख देंगे 1/36 = 1/4। तो यहाँ से मिल जाएगा 2p + 5/36
इक्वल टू 1/4, 5/36 उधर भेज देंगे तो 2p इक्वल टू आ जाएगा 1/4 माइनस 5/36। तो यहाँ से 2p की वैल्यू मिल जाएगी 36, हमने एलसीएम लिया, 4 से 36 डिवाइड होता है 9 टाइम्स, तो 9 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 9, माइनस 36 से 36 डिवाइड होगा 1 टाइम्स, 1 से ऊपर 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से 2p की वैल्यू आ जानी है 4/36। तो ये 4 और 36 आपस में कट सकते हैं 4 से, तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे बचेगा 9, तो 2p इक्वल टू आ जाएगा 1/9। तो यहाँ से p की वैल्यू निकलेगी तो ये जो 2 है 9 के साथ चला जाएगा, तो p इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 1/18। तो p की वैल्यू भी हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब p और q की वैल्यू मिलने के बाद हम p की यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। p की वैल्यू को हमने शुरुआत में 1/x माना था, तो p की जगह पे 1/x रख दिया, बराबर के बाद का 1/18 ऐसे रहा और ब्रैकेट में लिख दिया, चूंकि हमने शुरुआत में 1/x को p माना था। तो यहाँ से जब हम गुणा करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 18। एक आंसर अब हमें मिल पाया है इतनी देर बाद। ऐसे ही हमारे पास जो q की वैल्यू आई थी वो आई थी 1/36, तो q की वैल्यू भी हम रख देंगे। q की वैल्यू को हमने माना था 1/y इक्वल टू 1/36 ऐसे रहेगा और ब्रैकेट में लिख देंगे कि चूंकि हमने 1/y को q माना हुआ था, यहाँ से बचुणा करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी 36। अतः हम लास्ट में आंसर लिख देंगे। अतः एक महिला एक काम को करने में लेती है बराबर x दिन बराबर 18 दिन। अतः एक पुरुष एक काम को करने में लेता है बराबर y दिन बराबर 36 दिन। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। उत्तर की जांच करने के लिए हम समीकरण नंबर 1 और 2 के एलएचएस में x और y की वैल्यू रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 की जब हम एलएचएस में x की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/18 प्लस 5/y की वैल्यू रखेंगे तो 5/36 इक्वल टू, यहाँ पे हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो 36 आएगा। तो ये 18 से 36 डिवाइड होता है 2 टाइम्स, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 4, प्लस 36 से 36 डिवाइड होता है 1 टाइम्स, ऊपर 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5 हो जाएगा। तो ये आ जाना है 9/36 इक्वल टू 1/4 आया हमारे हिसाब से, और इसका आरएचएस भी 1/4 है, यानी कि ये समीकरण तो सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे हम समीकरण नंबर 2 के एलएचएस में मान रखते हैं x और y का, तो ये हो जाएगा 3/18 प्लस 6/y की जगह पे 36 हो गया। 3/18 को हम सरल करके लिख सकते हैं 1/6 प्लस 6/36 को हम सरल करके कह सकते हैं 1/6। तो ये आपस में ऐड होने के बाद हो जाएगा 2/6, ऊपर नीचे 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। ये आया हमारे हिसाब से और इसका आरएचएस भी 1/3 है, यानी कि ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि x और y की जो हमारी वैल्यू जा रही है बिल्कुल सही आ रही है।